3 अगस्त की सुबह यमन के हूती लड़ाकों ने एक बार फिर इसराइल के खिलाफ आक्रामक रुख दिखाते हुए लंबी दूरी तक की 3 ड्रोन हमले करने का दावा किया। हूती सैन्य प्रवक्ता याहिया सारी के मुताबिक इनमें से 2 ड्रोन इसराइल के सैन्य प्रतिष्ठानों याफा और अश्कलोन को निशाना बनाने में सफल भी हो गए, जबकि तीसरा ड्रोन हाइफा के एक बंदरगाह पर जाकर गिरा। हूतियों ने इसे सफल अभियान भी करार दिया है। यमन की सशस्त्र सेनाओं का कहना है कि यह हमला कट्टरपंथी इस्राएली मंत्री इतामार बेन गवीर की उस हालिया हरकत के जवाब में था जब उन्होंने अल अक्सा मस्जिद परिसर में प्रवेश कर प्रार्थना की थी। इसे एक ऐसा कदम बताया जिससे फिलिस्तीनी और इस्लामी जगत यथास्थिति का उल्लंघन मान रही है। हूतियों का कहना है कि यह क्षम्य नहीं है और इसकी सजा इसराइल को मिलेगी। अल मयादीन की रिपोर्ट के मुताबिक बेन गवीर के अल अक्सा मस्जिद जाने पर खबर मिलते ही हूती विद्रोहियों ने 3 मिसाइलें दाग दी। इसके अलावा ड्रोन अटैक भी किए। इस्राएली मीडिया के मुताबिक मिसाइल अटैक की वजह से कई इलाकों में सायरन की आवाजें सुनी गई। अभी इन मिसाइलों से कितना नुकसान हुआ है इसे अधिकारी जांच कर रहे हैं। ईरान समर्थित इस समूह ने ड्रोन जैसे सस्ते लेकिन तकनीकी रूप से उन्नत हथियारों के जरिए इसराइल की गहराई तक अपनी पहुंच का प्रदर्शन भी किया है। यह कोई पहली बार नहीं है। बीते कुछ महीनों में हूतियों ने हाइफा से लेकर तेल अवीव तक हमले करने के दावे किए। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. जुलाई 2024 में तेल अवीव पर एक ड्रोन हमले में एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है, जिसे इसराइल ने इंटरसेप्शन में हुई मानव त्रुटि बताया था। अब एक बार फिर से हूती ड्रोन सिस्टम खासकर जाफा मॉडल चर्चा में है, जिसे वे अपने सबसे उन्नत हथियारों में गिनाते हैं। खासकर अब अल अक्सा में इतामार बेन गवीर के जाने के बाद से इस्लामी जगत में लगातार इसका विरोध हो रहा है। कई इस्लामिक मुल्कों ने इसे बहुत ज्यादा गलत करार दिया है, लेकिन अब हूतियों ने कहा है कि इसका बदला लेकर रहा जाएगा। यह संघर्ष अब केवल भौगोलिक सीमाओं तक नहीं सीमित है। हूतियों ने फिलिस्तीन को अपने प्रतिरोध की वैचारिक नींव बना ली है। अल अक्सा को लेकर धार्मिक भावनाओं को भुनाते हुए वे खुद को मुस्लिम दुनिया के रक्षक के रूप में भी पेश कर रहे हैं। उनकी रणनीति केवल रॉकेट या ड्रोन तक सीमित नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक युद्ध भी है, जिसमें प्रतीकों, धार्मिक स्थलों और वैश्विक समर्थन को हथियार बनाया जा रहा है। बेशक इसराइल की सैन्य ताकत कहीं अधिक हो और ज्यादातर हूती हमले रोक लिए जाते हैं, लेकिन हूतियों ने यह तो साबित कर दिया कि वो अब सिर्फ यमन की सीमाओं तक सीमित नहीं। एक कमजोर और घिरे राष्ट्र से निकलकर उन्होंने इसराइल के भीतर दबाव और प्रतीकात्मक नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश की है, वह उन्हें क्षेत्रीय राजनीति में एक नया कद दे रही है, जिससे कहीं न कहीं इसराइल के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो रही है। खासतौर पर अल अक्सा विवाद के बाद अब कहीं न कहीं इसराइल अधिकतर मुस्लिम देशों से नुकसान ही झेलेगा। ऐसे कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। फिलहाल अल अक्सा विवाद को लेकर आपकी क्या राय है, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। गजा में चल रहे हमास इसराइल वॉर के बीच इसराइल की तरफ से फिर वो गलती कर दी गई है जिसकी चिंगारी अरब मुल्कों को भड़का सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामार बेन गवीर यरूशलेम में अचानक अल अक्सा मस्जिद पहुंच गए। वहां खुलेआम अपनी इबादत को अंजाम दे दिया। इसके बाद मिडिल ईस्ट में फिर तनाव बढ़ गया है। इसराइल के इस राइट विंग लीडर के एक्शन को मुस्लिम मुल्कों ने सीधे तौर पर समझौते का उल्लंघन बताया है। दरअसल समझौते के मुताबिक अल अक्सा मस्जिद परिसर मुसलमानों की इबादतगाह है और उसी के करीब यहूदी प्रार्थना स्थल वेस्टर्न वॉल है। ये तय है कि दोनों धर्मों के लोग एक दूसरे की जगह में नहीं जाएंगे। मस्जिद अल अक्सा ईस्ट यरूशलेम में है, जिसे इसराइल ने 1967 की जंग में जॉर्डन से कब्जा करके हासिल किया। हालांकि आज भी अल अक्सा की व्यवस्था का जिम्मा जॉर्डन के हाथ में ही है और जॉर्डन इसराइल को मान्यता देता है। लेकिन इतामार बेन गवीर अक्सर अल अक्सा मस्जिद परिसर पहुंचकर इस तरह की कार्रवाई करते हैं। आरोप लगता है कि वो जानबूझकर उकसाने वाली कार्रवाई अंजाम देते हैं। इसराइल में इतामार बेन गवीर को एक कट्टरपंथी लीडर माना जाता है। वो बार बार फिलिस्तीनियों के खिलाफ भड़काऊ बयान देते हैं। इस बार उन्होंने पुलिस सुरक्षा में मस्जिद के भीतर प्रवेश किया और खुलेआम प्रार्थना की, जिसकी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
एक्सपर्ट कहते हैं कि इससे ये पैगाम जाता है कि इसराइल की तरफ से मुसलमानों के साथ समझौते को धीरे धीरे तोड़ा जा रहा है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. जॉर्डन, जो कि अब भी मस्जिद अक्सा का संरक्षक है, उसकी तरफ से तुरंत इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है। जॉर्डन का कहना है कि ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं की जा सकती। वहीं हमास ने इसे फिलिस्तीनियों के खिलाफ अटैक की एक नई साजिश बताया है। दरअसल मस्जिद अक्सा फिलिस्तीन की आज़ादी के आंदोलन का प्रतीक भी मानी जाती है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास के प्रवक्ता ने कहा कि इसराइल ने रेड लाइन पार कर दी है। जब बवाल मचा तो इस्राएली प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से भी तुरंत सफाई आई कि हमने अपने स्टेटस में कोई बदलाव नहीं किया है, इसराइल अब भी पुराने समझौते पर कायम है। दिक्कत यह है कि इतमार बेन गुवीर की पार्टी का पीएम नेतन्याहू सरकार को समर्थन है और इस वक्त पीएम नेतन्याहू की कुर्सी कट्टरपंथी पार्टियों के सपोर्ट से बनी हुई है, ऐसा आरोप लगता है। यही वजह है कि हमास के साथ सीज फायर के दौरान भी उन पर दक्षिणपंथी नेताओं का दबाव था कि वो गजा में जंग जारी रखें और उन्हें झुकना पड़ा इन नेताओं के आगे और इसराइल ने फिर हमले शुरू किए। और अब एक बार फिर अल अक्सा परिसर पहुंचकर इस्राएली मंत्री खामोश बैठे अरब देशों को चिढ़ा रहे हैं। वहीं जॉर्डन को भी लगता है कि इसराइल धीरे धीरे उसकी कस्टोडियल अथॉरिटी खत्म कर रहा है। आजाद फिलिस्तीन के लिए लड़ने का दावा करने वाले हमास ने साफ किया है कि वो तब तक अपने हथियार नहीं डालेगा जब तक फिलिस्तीन को एक आजाद मुल्क का दर्जा नहीं मिल जाता। इसराइल से अलग एक ऐसा देश जिसकी राजधानी यरूशलेम हो। दरअसल इसराइल ने हमास को 60 दिनों के सीजफायर का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन हमास का कहना है कि इसराइल की वजह से गजा में भूखमरी के हालात हैं। यहाँ तक कि हमास की कैद में रह रहे इसराइली बंधकों पर भी भूखमरी का असर हो रहा है। बावजूद इसके इसराइल गजा की नाकेबंदी नहीं हटा रहा। ऐसे में हमास इसराइल पर एतबार नहीं कर सकता। इसराइल कहता है कि हमास हथियार डाले और हमास कहता है कि वो आखिरी दम तक लड़ेगा, लेकिन हथियार नहीं डालेगा। एक्सपर्ट कहते हैं कि हमास के नए तेवर बता रहे हैं कि उसने अपने आप को फिर से रिवाइव कर लिया है, अपडेट कर लिया है। क्या हमास के पास इसराइल से भिड़ने के लिए फिर से मारक हथियार आ गए हैं, जो गजा में इतनी विपरीत परिस्थितियों और इसराइल की आक्रामकता के बावजूद पूरी ताकत से डटा हुआ है?